हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुरंजन कुमार। तो ये मैग्नस कार्लसन और विश्वनाथ आनंद के बीच में जो मैच खेला गया था, कभी खेला गया होगा यार। तो ये क्लासिक गेम था। और क्लासिक गेम में क्या हुआ कि मैग्नस कार्लसन ब्लैक से खेल रहे थे और विश्वनाथ आनंद व्हाइट से खेल रहे थे। क्योंकि विश्वनाथ आनंद इसमें मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता हूँ बिकॉज बीसी सर के जितने भी गेम होते हैं वो एक अलग लेवल के हो। मैग्नस कार्लसन एक ट्रेन प्रोडक्ट है और बहुत दिन से खेल रहे हैं तो उसके पास एक्सपीरियंस। लेकिन विश्वनाथ आनंद सर के पास अ, जो एक्सपीरियंस है, जो ब्रिलियंट मूव वो चलते हैं, वो शायद कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाया जाता है। मतलब कंप्यूटर में उसे प्रोग्राम करके रखा जाता है ताकि कंप्यूटर भी, क्योंकि कंप्यूटर उस हिसाब से नहीं सोच सकता। क्योंकि जितने भी आप चेस में आप जितने भी सारी चीजें देखते हो, वो किसी न किसी के द्वारा मूव जो चला जाता है उसको प्रोग्राम करके फिर से चेस इंजन्स में डाल दिए जाते हैं। बिकॉज इंजन सीधा चलता है या आपको जो एरर दिखाएगा उसके हिसाब से चलता है, जिसमें मोस्ट ऑफ जो पोजीशंस होते हैं वो ड्रॉ ही दिखाता है। ठीक है। इंजन्स आपको जल्दी ट्रैप नहीं बताएंगे, उसमें जो चीज फिट किया गया है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वही काम करेंगे वो। ठीक है। तो इसलिए मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथ आनंद, मिखेल ताल, इस सब का जो गेम्स देखने से क्या होगा ना, आपका चेस का इम्प्रूवमेंट होगा। तो ठीक है, तो चलते हैं। ये इटालियन ओपनिंग है। इसके साथ ही अब मैग्नस कार्लसन कुछ अपना ओपनिंग करेंगे। लेकिन जो विश्वनाथ आनंद सर इटालियन खेले थे और इसके बीच में ड्रॉ मैच रहा था, तो चलिए हम मैच को शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले E4 चला जाता है और इटालियन में। उसके बाद मैग्नस कार्लसन रिस्पॉन्स देते हैं E5। उसके बाद नाइट F3, बीसी सेट चलते हैं। उसके बाद मैग्नस कार्लसन नाइट F6, नाइट C6। उसके बाद बिशप C4, जो कि इटालियन में नॉर्मल मूव होता है, वो तो आप जानते ही हैं। इटालियन में ओपनिंग पहले अभी पूरा दोनों तरफ से पीसेस डेवलप किए जा रहे हैं। अब इस नाइट पे डेवलप, तो इस पॉन को सपोर्ट दिया गया D3 खेल के। तो चूंकि आप जानते हैं कि चीजें को सही से पहले हमें अपने पीसेस को डेवलप करना है, शुरुआत में ही नहीं अटैक मंत्री मंत्री निकाल के एकदम तैयार है युद्ध करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं। बड़े खिलाड़ी के जो खेल होते हैं, और ये जो खेल है आप 2 घंटों का खेल है। मतलब 2 घंटा मैग्नस कार्लसन को दिया गया था, 2 घंटा विश्वनाथ आनंद सर को दिया गया था। मतलब तो टोटल 4 घंटा का खेल था। तो चाय ताय कॉफी वॉफी सब सोच के होता है। अपने लोग तुरंत सोच लेते हैं, ऐसा नहीं। उन लोगों को बेस्ट मूव सोचना होता है और उसमें वो लोग टाइम लेते हैं। ठीक है। क्योंकि पोजीशन ये तो नॉर्मल है, इतना दूर तक तो सब जाते हैं। आप बिगनर हो तो भी उतना दूर तक जाओगे। इसके बाद मिडिल गेम, उसके बाद इन गेम, ऐसे चलता है। ठीक है। फिर वो E7 चलते हैं, बिशप E7। उसके बाद कैसलिंग करते हैं विश्वनाथ सर। इसके बाद मैग्नस कार्लसन कैसलिंग करते हैं। जो किंग प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट होता है ये तो आप भी जानते हो, दोनों तरफ के खिलाड़ी भी जानते हैं, क्योंकि ये दोनों महान खिलाड़ी हैं। ठीक है। इसके बाद हाथी को सेंट्रलाइज किया जाता है। बिकॉज देखो, इस वाले रो का एक अपना इंपॉर्टेंस है मार्केट में। ठीक है। क्योंकि अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद D6 चला जाता है मैग्नस कार्लसन के द्वारा। क्योंकि इस पे इसका भी कंट्रोल होना चाहिए दोनों तरफ से। ठीक है। अपने पीसेस को अब हम लोग मिडिल गेम की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अब बीसी सर हो या मैग्नस कार्लसन, पॉन स्ट्रक्चर के हिसाब से अब मैच होगा। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो अब अपना गेम को देखते रहें। नाइट को यहाँ लाता है और इस नाइट पे अटैक बनाते हैं। तो बीसी सर इसको इसलिए ऊपर करते हैं ताकि इसको नाइट को इसके अंदर लिया जा सके। हम लोग क्या करते हैं कि यार एक गोटी के बदले एक गोटी मर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मार लेते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, आपका पॉन का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, इसलिए हमें इसको पीछे करना पड़ेगा। सर A2 लाते हैं। उसके बाद मैग्नस कार्लसन फिर से अटैक बनाते हैं सेंटर की तरफ। देखो ये सेंटर अपने आप में यहाँ पर अभी बीसी सर का सिर्फ ये और ये वाला पोजीशन कवर अप है, ये वाला पोजीशन भी कवर अप है। लेकिन इस पे अब अटैक शुरू होगा, पोजीशंस खुलेंगे। जब ये मिडिल वाला स्क्वायर खुल जाएगा उसके बाद क्या होगा, अटैक शुरू हो जाएगा। और मिडिल गेम में फिर एक दूसरे के पीसेस एक्सचेंज होने लगेंगे। ठीक है। और फिर ये नाइट आप जानते हैं कि इधर आएगा। आने के बाद सर मान के चलो कि जैसे ये रखा, अगर उधर नहीं रखा होता तो सर क्या करते। अगर मान के चलो कि इधर नहीं रखा होता तो सर क्या करते, जैसे कुछ रैंडम चल देते, जैसे अपने लोगों की तरह जो चलते हैं ऐसे चल देते हैं। तो ये क्या करते सर, यहाँ चल जाते। ठीक है।
और उसके बाद मंत्री लेके इधर घुसते, तो इसमें थोड़ा सा डिपेंडेंसी आता, ठीक है। ये सब कुछ नहीं हुआ गेम में। मैग्नस कार्लसन चलते हैं H6। उसके बाद सर बिशप को देखो, जिधर ब्लैक का किंग है हम उस तरफ अटैक करेंगे, ना कि जिधर बड़े बड़े हाथी हैं, घोड़ा है, उस तरफ से कोई मतलब, क्योंकि चेकमेट तो हमें किंग साइड करना है, तो हमें सारे पीसेस को किंग साइड ले जाना पड़ेगा। इस चीज को आपको जानना चाहिए, चेस में यही होता है। तो अगर आपके पोजीशन सेंटर क्लोज होना चाहिए, सेंटर्स पे आपके अच्छे से पकड़ होना चाहिए, तभी आप ये सब चीजें कर पाओगे, गेम्स को एक लंबे समय तक टिका पाओगे। अगर किसी ने सेंटर ले लिया, आप उसे लेने पर, तो इसमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सर चलते हैं E3, नाइट F3, नाइट E3, F E3। उसके बाद मैग्नस कार्लसन चलते हैं E6, बिशप E6, और उस बिशप पे अटैक बनाते हैं, लेकिन ये तो डिफेंसिव है, तो इसको अगर मारेंगे भी तो ये इसका रुख खुल जाएगा। तो अब सर क्या करते हैं, सर इससे ब्लॉक कर देते हैं इसको। अब देखो, अगर इसने इस नाइट से मारा, अगर इस नाइट से ये मारते हैं, तो इसका एक पीस डाउन हो जाएगा। बिकॉज इसके बाद क्या होगा, क्या समझ रहे हो बात को? तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए हमको, हमको किससे मारना है। जैसे सर ने ये चला D5, नाइट F D5, नाइट D5, तो इसके बाद वो बिशप से शायद मारेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन उसने नहीं मारा और हाथी चला। सर पीछे चल रहे हैं, फिर नाइट को पीछे ले रहे हैं, ताकि किसी स्क्वायर पे कंट्रोल करने की चाह रहे हैं। सर पीछे चले, इसके भांति, ये इसके पोजीशन के बाद यहाँ आने की कोशिश हो रहा होगा सर, या इस पोजीशन पर, ताकि यहाँ पर जाए और इसको मारे और इस एरिया पर कवर अप हो। तो इसके लिए मतलब किया जाता है ऐसा कि घूम फिर के हमको राजा की तरफ ही जाना है, ठीक है। इसके बाद वो नाइट को ट्रेड कर लेते हैं, सर बिशप से मारते हैं। देखो अब इससे क्या हुआ, ये वाले जो मूव से हमें, ये जो हम, इससे हमें एक चांस एक्स्ट्रा मिला। जब आप बड़े खेल में जाओगे तो आपको एक चांस एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। फिर से नाइट पे अटैक, पीछे लिया। ये सब सारे पोजीशंस को आप ध्यान रखना कि इसमें क्या क्या हो रहा है, बिकॉज ये 5 मिनट में खेल नहीं चला है। मैं 5 मिनट में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट, वो 2 घंटे का खेल था, क्लासिकल गेम है। मूव सोच के चले होंगे, कुछ भी चले होंगे, तो आप भी अभी सोचिए क्यों चले हैं, नहीं चले हैं। मैं हर चीज एनालिसिस करके अभी इतना बड़ा तो नहीं हो गया हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस तरफ मारे हैं, बिकॉज अगर ये इसको मारता है तो हाथी से मारेंगे, तो एक पोजीशन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डायरेक्ट पीस टू पीस ट्रेड नहीं किया जा रहा है, आप देख रहे हो, बल्कि डिफेंस कर रहे हैं। दैट इज इम्पोर्टेंट। किसी भी पीस पर अगर आप डबल अटैक करोगे, मतलब जैसे एक यहाँ पॉन है, ठीक है, अगर इसे 2 पीस के साथ अटैक करेंगे, अगर एक पीस अनडिफेंडेड है, तो हम उसे मार सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने इसको मार दिया। अब इसने इस पीस पर अटैक बनाया, किसके साथ, इस पीस के साथ और इस पीस के साथ। तो अगर ये इस नाइट के साथ मारेंगे तो वो उनके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि एक पीस डाउन चल रहे हैं, मतलब एक पॉइंट डाउन चल रहे हैं, कि एक पॉइंट एक्स्ट्रा मारे हैं बिस्टिशर ने, ठीक है। और ये सर का ग्रेट मूव, इसको मारा गया, मंत्री पर अटैक, मंत्री पीछे लिया गया, इसको ट्रेड कर लिया गया। अब देखो इसको बढ़ाते जाएंगे, ये सर के लिए हो गया एडवांटेज। अब उसको इसके हिसाब से, सर के हिसाब से गेम्स के खेलने पड़ेंगे, बिकॉज उन, ये वाइट पे है, इसके पास बिशप है नहीं, मंत्री इधर है, तो प्रॉब्लम्स किसको होगी, इसको। और ये यहाँ आ नहीं सकता, बिकॉज नाइट यहाँ पे है। तो चीजों को समझो, इसने सोचा कि अभी इधर चलेंगे, इसको, इस पॉन को रोक दिया। अब मैग्नस कार्लसन की पॉन को अब बढ़ देख रहे हैं हम लोग।
तो एक पॉन फिर से सर ने मार दिया। और इसके बाद दोनों ने ड्रॉ का एक्सेप्टेंस चैलेंज, मतलब ड्रॉ का जो ऑफर था मैग्नस कार्लसन के द्वारा, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, बिकॉज 3 पॉन इसके पास है, एक हाथी इसके पास है। अगर देखा जाए तो मामला बराबर का है, ऐसा नहीं कह सकते कि मैग्नस कार्लसन जीत जाएगा इसमें। तो आपने सारे चीजों को देखा कि क्या क्या इसमें हुआ है, इन सारे वेरिएशंस को आप समझे, इस खेल को समझे। मैं उस लेवल का भी एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मुझे बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन है कि नाइट एफ 3, नाइट एफ 6, D6 यहाँ पर, क्योंकि सेंट्रल कंट्रोल डिसलाइट वगैरह वगैरह जितनी भी सारी चीजें होती है। तो हमें इन सब चीजों को धीरे धीरे हम ट्राई करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। दोनों की तरफ से बहुत अच्छा गेम खेला गया। थैंक यू।